दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो, यानी खबरें सीधी सरल सपाट भाषा में, कोई मुलम्मा नहीं, कोई मसाला नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड और ड्रग्स पर खूब बात हो रही है। इतनी ज्यादा कि लोग बॉलीवुड में नार्कोस वाले पाब्लो एस्कोबार की तरह ड्रग कार्टेल होने तक की बात करने लगे हैं। और अब संसद का सत्र चल रहा है तो बॉलीवुड का ये झगड़ा संसद में भी चल रहा है। सोमवार को बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने बॉलीवुड को ड्रग्स से बचाने की बात उठाई थी। आज राज्यसभा में अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन इसी मुद्दे पर बयान उन्होंने दिया, जिसके बाद झगड़ा हो गया और ये झगड़ा बढ़ भी गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। इसके अलावा बीजेपी सांसद रवि किशन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि मनोरंजन उद्योग हर दिन 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष तौर पर 50 लाख लोगों का पेट भरता है। इस दौर में जब देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया और सरकार द्वारा हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जया बच्चन इस बात पर भी गुस्सा थी कि फिल्म इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने बॉलीवुड को गटर कहा। सुनिए उनकी पूरी बात। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. इससे पहले 14 सितंबर को लोकसभा में रवि किशन ने कहा, पड़ोसी देशों से भी ड्रग्स की तस्करी होती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोग पकड़े गए हैं। सुनिए क्या कहा। देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं। रवि किशन पर जया बच्चन के बयान के बाद मीडिया का माइक रवि किशन के आगे पहुंचा। थाली में छेद वाली बात पर उन्होंने कहा, मेरी कोई थाली नहीं है, मैंने अपनी जगह खुद बनाई है। सुनिए उनकी बात। एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। तो अगर हम ये आवाज उठा रहे हैं तो मैं चाहता था कि मेरे सीनियर्स, उनकी पार्टी अलग है, देखिए उनकी विचारधारा अलग है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं गंदगी, और उस सफाई कितनी हो रही है पूरा विश्व देख रहा है। तो ये ड्रग्स की भी सफाई होगी। बयानबाजी बढ़ी तो स्वाभाविक है प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। फिल्म इंडस्ट्री से कई हस्तियों ने जया बच्चन का समर्थन किया। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने जया का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूं, जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। अभिनेत्री सोनम कपूर ने ट्वीट किया, मैं बड़ी होकर उनके जैसा बनना चाहती हूं। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा कि एक महिला ने इंडस्ट्री के लिए बोला। लेकिन ड्रग्स मामले में सबसे ज्यादा बोलने वाली और इन दिनों सुर्खियां बटोर रही कंगना रनौत ने जया बच्चन को घेर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, जया जी तब आप क्या कहती अगर आपकी बेटी श्वेता को भी टीनेज में मेरी तरह ड्रग्स दिया जाता, पीटा जाता और शोषण किया जाता। बयानबाजी में नेता भी आपस में
बंटे नजर आए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत भी उतर आए। उन्होंने जया बच्चन का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बुरा बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ ड्रग रैकेट है, क्या ये राजनीति और दूसरे सेक्टर में नहीं है? जया बच्चन ने यही कहा है कि कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री की छवि खराब हो रही है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री बचाने को लेकर रवि किशन जी की टिप्पणी सही है। ये सारा मामला सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, तो उसका भी एक अपडेट अब आपको दे देते हैं। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 2 और कथित ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम क्रिस कोस्टा और सूर्यदीप हैं। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इन्हें 17 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका मुंबई सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।